कोरोना का प्रकोप लगातार जारी। प्रदेश में गुरुवार को मिले 192 नए कोरोना संक्रमित लोग और एक मरीज की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार चिंतित। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान, सभी जरूरी एहतियात बरत रही सरकार। दयारा बुग्याल की सैर करने वालों के लिए खुशखबरी। उद्यान विभाग ने बनाई हॉर्टी टूरिज्म बनाने की योजना। पर्यटकों को कराएगा प्रकृति की आधुनिकता का एहसास। आपदा अध्ययन के लिए केंद्र सरकार ने बनाई 2 टीमें। ऋषिगंगा धौलीगंगा में आई आपदा के लिए बनाई गई टीम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के प्रभाव का भी करेंगे अध्ययन। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रदेश में 1 अप्रैल से 45 साल और इससे अधिक आयु वाले सभी लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्र ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी अब जारी कर दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक लगभग 5 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और जबकि 1.19 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों का भी टीकाकरण पूरा हो चुका है। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक 1 मार्च से 60 साल से अधिक आयु और 45 से 59 साल के गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी और ऐसे में कोविड टीकाकरण का चौथा चरण 1 अप्रैल से शुरू किया जाएगा, जिसमें 45 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगों को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार कुंभ मेला प्रशासन कोरोना से बचाव की तैयारियों में जुट गया है और मेला क्षेत्र में तमाम अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं और साथ ही पूर्व में चल रहे सरकारी अस्पताल भी महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ मेला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अर्जुन सिंगर ने यह बताया कि मेले में कोरोना महामारी को रोकने के लिए सभी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन, सभी पार्किंग स्थलों पर थर्मल स्कैनिंग समेत लोगों की अन्य बीमारियों की जांच की व्यवस्था की जाएगी। हमने 150 बेड का एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया, जैसा आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा 38 यूनिट और बनाई हुई हैं। आउटपोस्ट पे एरियर्स बनाए हुए हैं जो 10 बेड के। रेलवे स्टेशन पर भी हमने बनाया हुआ है, बस स्टेशन पर भी हमने बनाए हुए हैं और हमारे 50 बेड के 2 अस्पताल हमने बनाए हैं, जिसमें एक एम्स द्वारा संचालित होगा। तो पूरे मेला क्षेत्र में 39 यूनिट्स बनाई हुई हैं जो हमारे टेम्परेरी यूनिट्स हैं। परमानेंट अस्पताल जो हमारे हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, वो पहले भी काम करते रहेंगे आगे भी। तो हमारी हर जगह सुविधाएं हैं, टेस्टिंग की जो भी सुविधा है, स्क्रीनिंग की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और गुरुवार को प्रदेश में 192 संक्रमित मिले हैं। वहीं एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 99,072 हो गई है और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात की जाए तो उसमें भी इजाफा हुआ है। बता दें कि वर्तमान में 1150 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है और वहीं गुरुवार को 121 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में अब तक 94,755 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और कोतवाल राजीव रोहतान को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी प्रमोद खुबशाल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन करके तस्कर फरमान को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस को आरोपी के पास से 100 ग्राम हेरोइन जो है वो बरामद हुई है और उसकी बाजार की जो कीमत है वो करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति स्मैक की तस्करी करता है और जो विकासनगर थाना क्षेत्र में आ रहा है, तो उसको जो चौकी प्रभारी हरवरपुर द्वारा पकड़ा गया था। इसके पास से 100 ग्राम स्मैक मिली थी। माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जा रहा है। तदुपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, पहला कोई रिकॉर्ड है इन लोगों का? आपराधिक इतिहास बिहट का रहने वाला है, पर पता किया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के ये कहा है कि
जो नेतृत्व परिवर्तन के बाद जो पैदा हुई 2 उपचुनाव की चुनौती है, उसके संबंध में उन्होंने ये कहा कि ये चुनौती हमें किसी ने दी नहीं, बल्कि ये हम खुद स्वीकार कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि जनता हमें चाहती है, इसलिए हमने इन चुनौतियों को स्वीकार किया है। प्रोटोकॉल, हेलीकॉप्टर विवाद और मुख्यमंत्री के बयानों पर गरमाई सियासत पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे मामलों को तूल दे रहे हैं जिनका कोई महत्व ही नहीं है। मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए उन्होंने ये कहा कि उनके बयानों को व्यक्तिगत मानना चाहिए। वो कोरोना पीड़ित होने के बावजूद काम कर रहे हैं और जनहित से जुड़े हुए निर्णय ले रहे हैं। वहीं खेल मंत्री अरविंद पांडे ने देहरादून में प्रदेश स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया और उसमें सभी जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पिछले 4 सालों से खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस साल कोरोना के कारण आयोजन को सीमित रखा गया है। हर साल खेल महाकुंभ का आयोजन न्याय पंचायत स्तर के ब्लॉक, फिर जिला और उसके बाद राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी, लेकिन इस साल पहले जिला और फिर राज्य स्तर पर आयोजन किया गया है। बहुत बड़े मन के साथ सरकार ने महाकुंभ, खेल महाकुंभ का आयोजन किया और ये 4th वर्ष था, लेकिन कोविड-19 की समस्या की वजह से जितने भव्य दिव्य होना चाहिए, बच्चों की जिंदगी को प्राथमिकता में रखते हुए उतना भव्य दिव्य नहीं हो पाया। न्याय पंचायत लेवल पे नहीं हो पाया, ब्लॉक लेवल पे नहीं हो पाया, तो सीधे इसको हमने उसको रोकते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतियोगिता कराई। विभिन्न प्रतियोगिताएं, उसमें सभी बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतियोगिता में पास करके क्वालिफाइड करके बच्चे यहाँ पहुंचे। उत्तराखंड के जोशीमठ थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 लोगों को डंडों से बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के विरोध में थाना पहुंचे व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि मौके पर शराब की ओवर रेटिंग का विरोध किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने 3 युवकों को बड़ी बेरहमी से पीटा। और वहीं व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित नहीं किया गया तो वो हड़ताल पर जाएंगे। जबकि पुलिस का आरोप है कि तीनों युवक वहां पर हंगामा कर रहे थे और वहीं डीजीपी ने इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री चुने जाने के बाद मंत्री गणेश जोशी का पतंजलि योगपीठ वो पहुंचे और पतंजलि योगपीठ पहुंचने पर आचार्य बालकृष्ण महाराज ने कैबिनेट मंत्री जोशी का शॉल भेंट करके स्वागत किया। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने ये कहा कि मैं आचार्य जी से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। उत्तराखंड के औद्योगिक विकास में पतंजलि योगपीठ का बड़ा योगदान रहा है। बालकृष्ण जी को प्रणाम करने आया हूँ। आपसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, अब कहाँ परिचय हुआ ये बताना ठीक नहीं है बालकृष्ण जी, और आपके अनुभवों का लाभ लेने। आपने जो क्रांति उद्योग में आपने ला रखी है, ये पतंजलि एक इंडस्ट्रियल हब में कहूँ अपने आप में एक है। चाहे अब तो हर फील्ड में आ गया है, तो मैंने कहा कि मैं आपके अनुभवों का लाभ लेना चाहता हूँ और आपने मेरा मार्गदर्शन किया है। और अभी तो मैं जल्दी में हूँ और कई विषयों पर मेरी आपसे बातचीत हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके मार्गदर्शन में जो भाग मुझे मिला है, क्योंकि मेरे को 2020 खेलना है तो मेरे पास बहुत कम है, 6 महीने के अंदर परिणाम दे रहे हैं। लेकिन जब कहते हैं जब संतों को आशीर्वाद होता है तो सारी बाधाएं पार हो जाती हैं। तो निश्चित ही जो आपने कुछ टिप्स मुझे दी हैं मैं उस पर काम करूँगा और 2 तारीख के बाद आपके पास प्रणाम करने बैठूँगा आपके साथ में और कोशिश करेंगे कि यहाँ के छोटे जो रोजगार करने वाले लोग हैं उनको रोजगार दे सकें। और दूसरा जो हमारी पहाड़ की उपज है, जो पहाड़ की वो है, इसके लिए हमें ऐसा कुछ सोचिए कि उनको भी अधिक से अधिक बढ़ावा मिले। और ऊधम सिंह नगर की सीमांत नगर पालिका खटीमा में पिछले 9 दिनों से वेतन समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों की मांगों पर नगर पालिका प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करने से नाराज नगर पालिका कर्मचारियों ने नगर पालिका के बाबू के घर का घेराव कर दिया। और वहीं आक्रोशित सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि वो विगत 9 दिनों से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर, उनकी मांगों पर नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर पालिका ईओ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और न ही अब तक उनसे बातचीत की गई। नगर पालिका में बैठे हैं इस आस में शायद अधिशासी अधिकारी आएंगे, चेयरमैन साहब आएंगे, हमसे बातचीत करेंगे
लेकिन 9 दिन से वहाँ पर कोई नहीं जा रहा है, सारे ऑफिस बंद पड़े हैं। आज मजबूरन आके हमको राकेश कोटिया जी के घर आए हैं, हमें पता चला है कि सारी मीटिंग यहीं हो रही, ईओ साहब बैठ रहे हैं, चेयरमैन साहब बैठ रही हैं और भी जो भी अधिकारी हैं सारे यहीं बैठ रहे हैं। तो हमारी यही मांग है कि वो नगर पालिका जाएँ, हम लोगों से बातचीत करें, जो भी हमारी समस्या है उसका हल करें। समस्या छुपना नहीं है, समस्या का हल बातचीत करने से ही होता है, कब तक छुपेंगे। हमारी यही मांग है कि वो नगर पालिका में आए, हम लोगों से बातचीत। 2 दिन से बैठे हुए नगर पालिका में, वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं जा रहा है, हम हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। यहाँ कोटिया जी, राकेश कोटिया के घर में रोज मीटिंग हो रही है, सब अधिकारी यहीं पे बैठे हुए हैं, ईओ चेयरमैन जो भी है ऑफिस के सब पदाधिकारी यहीं पे हैं और हम लोगों की कोई सुधी नहीं ली जा रही है। हम कह रहे हैं कोटिया जी से बाहर निकालो और यहाँ पे मीटिंग करना बंद करो, कम से कम नगर पालिका में आओ, बातचीत करो, हमसे बातचीत करो, क्या है क्या नहीं है बता तो चले क्या बात है। वहाँ पे जाते क्या डर लगे। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आस्था के महापर्व महाकुंभ में यथार्थ गीता बांटने के लिए काशी से सोमानंद बाबा कुंभ नगरी पहुंचे और वो यहां पर कुंभ में श्रद्धालुओं को 1 लाख निःशुल्क यथार्थ गीता बांटेंगे। बता दें कि महाकुंभ मेले में देश भर के साधु संत गंगा स्नान और साधना करने के लिए धर्मनगरी पहुंच रहे हैं। साधु संत ईश्वर और शांति प्राप्ति के लिए तप भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शक्तिगढ़ मिर्जापुर काशी उत्तर प्रदेश स्थित श्री परमहंस आश्रम के परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद के शिष्य सोमानंद बाबा भी कुंभ नगरी में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को श्रद्धालुओं को सरल और सहज ढंग से समझाने के लिए यथार्थ गीता बांटने के लिए पहुंचे हैं। उधम सिंह नगर में रोहिंग्या शरणार्थियों की घुसपैठ की आशंका को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और अलर्ट के जारी होते ही पुलिस की खुफिया एजेंसियों ने संदिग्ध स्थानों पर गोपनीय जांच शुरू कर दी है। बता दें कि रुद्रपुर में सालों से रह रहे कुछ बांग्लादेशी परिवारों के संपर्क में रोहिंग्या शरणार्थियों के होने के संकेत मिले हैं। हालांकि अभी तक रोहिंग्या की जिले में होने की ठोस पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस अधिकारियों को गोपनीय सूचना मिली थी कि आगामी होली और 15 अगस्त को रोहिंग्या शरणार्थी कुमाऊं की ओर रुख कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश से आने वाले कुछ परिवार इनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। वहीं अधिकारियों के आदेश के बाद खुफिया एजेंसियां गोपनीय जांच में जुट गई हैं। नियमितीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों को राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उप समिति का गठन कर दिया गया है और इसमें उपनल कर्मचारी महासंघ के भी 2 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। बता दें कि प्रदेश के करीब 22,000 उपनल कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं और उनकी मांग है कि उनका विनियमितीकरण किया जाए और विनियमितीकरण होने तक समान काम के लिए समान वेतन उन्हें दिया जाए। और इस मांग पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया और मुख्यमंत्री के निर्देश पर गुरुवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उप समिति का गठन कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार चिंतित नजर आ रही है। शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यह कहा है कि सभी जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार कुंभ को लेकर के सरकार की तैयारियां पूरी हैं। हाईकोर्ट ने कुंभ में आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने यह कहा है
कि सरकार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। आकलन करने के बाद जो भी ज़रूरी होगा वो कदम उठाए जाएंगे। न्यायालय का भी निर्देश आया और उसके बाद भारत सरकार की एसओपी भी थी। तो उसके पश्चात आपने देखा कल एक आदेश जारी कर दिया गया कि कुंभ में बिना आरटीपीसीआर के किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आरटीपीसीआर को रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है और साथ ही साथ ये जो हमारी तमाम तरह की जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल जो हमारे स्टाफ है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहाँ पर अलर्ट है ताकि किसी तरह की भी संक्रमण को। दयारा बुग्याल की सैर पर आने वाले पर्यटक अब हाटी टूरिज्म से प्रकृति के बीच आधुनिकता का एहसास भी कर पाएंगे। इसके लिए उद्यान विभाग ने दयारा बुग्याल के प्रमुख पड़ाव रैथल गांव में जिले का पहला हाटी टूरिज्म सेंटर तैयार करने की योजना बनाई है, जिसमें 1.11 करोड़ रुपए की लागत से सेब और अखरोट की नर्सरी के साथ फलों की ग्रेडिंग और पैकेजिंग के लिए पैक हाउस का निर्माण भी किया जाएगा। बता दें कि जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रैथल गांव में उद्यान विभाग का फार्म है और गौरतलब है कि 30 हेक्टेयर के इस फार्म में 5 हेक्टेयर भूमि जड़ी बूटी शोध केंद्र को दी गई है और इस भूमि में से 1 से 1.5 हेक्टेयर पर उद्यान विभाग और पर्यटन को जोड़ करके हाटी टूरिज्म सेंटर विकसित करने की योजना है। गृह विभाग ने उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि में आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों को वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत करीब 4500 मुकदमे वापस होंगे और सत्ता की कमान हाथों में आने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी कैबिनेट की पहली ही बैठक में यह फैसला किया था। सचिव गृह नीतीश कुमार झा ने पुलिस महानिदेशक और निदेशक अभियोजन सभी जिला मजिस्ट्रेट और सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। पत्र में यह कहा गया है कि शासन ने मुकदमे वापस लेने का निर्णय लिया है और इन आदेशों पर अविलंब कार्रवाई करने और कार्रवाई से शासन को अवगत करवाने को कहा गया है। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के विकास नगर में उपजिलाधिकारी सौरभ असवाल ने अपने कार्यालय पर होली के त्यौहार के मद्देनजर व्यापार मंडल विकास नगर के साथ बैठक की है और इस दौरान कोतवाल विकास नगर राजीव रोथान भी उपस्थित रहे। बता दें कि इस बैठक में शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की गई और बैठक में उपजिलाधिकारी ने यह कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस, व्यापार मंडल और नगर पालिका के साथ एक मीटिंग बुलाई गई है जिससे कोरोना के केस कंट्रोल किए जा सके। कोरोना के केस अब बढ़ रहे हैं तो उस संबंध में यहाँ पर व्यापार मंडल के साथ और पुलिस के साथ और नगर पालिका के साथ एक मीटिंग बुलाई गई थी जिससे कि कोरोना केसेस को कंट्रोल किया जा सके। तो व्यापार मंडल के साथ यह निष्कर्ष निकला है मीटिंग में कि वो उनको बताया ये गया है कि वो अपनी दुकानों में किसी भी ग्राहक को बिना मास्क के प्रवेश न दें और ना ही सामान दें और अपनी दुकानों में सैनिटाइज़र रखें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें
और यही जो कोरोना की गाइडलाइंस आई हैं नई, तो उस पुलिस को भी निर्देशित किया गया है और नगर पालिका को भी जो मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखने का जो गाइडलाइन में है उसका पालन सुनिश्चित करवाएं। तो कोरोना जो बढ़ते हुए केस हैं उनको कंट्रोल करने। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत कोरोना की चपेट में आ गए हैं और अब जब तबीयत उनकी बिगड़ती हुई दिखाई दी तो उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके जानकारी दी थी। तो वहीं अब सीएम तीरथ सिंह रावत ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में तीरथ सिंह रावत ने यह लिखा है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार मिला। मैं भगवान बद्री, विशाल और बाबा केदार से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि इस बारे में जानकारी देते हुए हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर कल ही लिखा था कि अंतोगत्वा कोरोना पहलवान ने मुझे जकड़ ही लिया है और मैंने अपनी पत्नी, बेटी और सुमित रावत, पूरन रावत, इनका सबका कोरोना टेस्ट करवाया और उस वक्त भी मैं अपना कोरोना टेस्ट करवाने में हिचकिचा रहा था। फिर मुझे लगा कि मुझे भी करवा लेना चाहिए और अच्छा हुआ मैंने टेस्ट करवा लिया। टेस्ट की रिपोर्ट आने पर पॉजिटिव पाया गया हूं और मेरे परिवार के एक साथ 4 सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जितने भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो कृपया करके अपनी जांच करवा लें क्योंकि ये सावधानी आवश्यक है। उत्तराखंड के लैंसडौन सेना छावनी क्षेत्र में डॉपलर रडार लगाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अब मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी रक्षा मंत्रालय से लगातार इस बारे में संपर्क कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिशें अब रंग लाई हैं। रक्षा मंत्रालय ने रडार लगाने के लिए एनओसी दे दी है। बलूनी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि रक्षा मंत्रालय ने लैंसडौन छावनी क्षेत्र में लगने वाले डॉपलर रडार के लिए अब स्वीकृति दे दी है और सेना के नियमों और सुरक्षा मानकों के कारण ये काम लंबे समय से अटका हुआ था और इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की गई कई बार और अनेक बार रक्षा सचिव सहित रक्षा मंत्रालय के अनेक अधिकारियों से भी चर्चा की गई। लैंसडौन में डॉपलर रडार की स्थापना से रुद्रप्रयाग, चमोली और रपौड़ी क्षेत्र के मौसम के पूर्वानुमान में बड़ी मदद मिलेगी। 2 अन्य डॉपलर रडार सुरकंडा, टिहरी और मुक्तेश्वर, नैनीताल की स्थापना प्रगति पर है। मोदी सरकार की तरफ से उत्तराखंड के लिए ऐसे अनेक सुखद अवसर प्राप्त हुए हैं जो डबल इंजन सरकार के लाभ से साक्षात्कार करवाते हैं। और वहीं रडार के लिए जब रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी तो राज्य सरकार भी गदगद नजर आई और इस बारे में सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से देवभूमि उत्तराखंड में रक्षा मंत्रालय ने लैंसडौन छावनी क्षेत्र में लगने वाले डॉपलर रडार के लिए स्वीकृति दे दी है और इस सौगात के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सांसद अनिल बलूनी का आभार। बता दें कि सांसद अनिल बलूनी ने भी इस बारे में सोशल मीडिया पर ही जानकारी दी है। वहीं उत्तराखंड की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में जूना अखाड़े में पहुंच करके अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हरिगिरी महाराज और संतों का आशीर्वाद उन्होंने लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जिसके चलते सभी लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। उसी क्रम में राज्य मंत्री रेखा आर्य भी हरिद्वार पहुंची। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और संत जनों के साथ मिलकर के उन्होंने गंगा की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जल्द ही स्वस्थ होने को लेकर के एक हवन का आयोजन किया गया। हवन में बहुत से साधु संतों ने शिरकत की। पूरे विधि विधान से गंगा घाट के किनारे हनुमान मंदिर में ये हवन का आयोजन किया गया। हरिद्वार में पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की तरफ से महंत रामगिरी को महामंडलेश्वर बनाया गया और मेला अधिकारी दीपक रावत, अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह, श्री महंत सत्यगिरी महाराज से आशीर्वाद लिया और मेले को लेकर के चर्चा की गई। सत्यगिरी महाराज ने यह बताया कि मेला अधिकारी की तरफ से फोन पर भी बार बार ये कहा जाता है कि मदद करें, कोरोना ने मेला अस्त व्यस्त कर दिया है। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसका असर हरिद्वार में महाकुंभ पर भी दिखाई दे रहा है और इसको लेकर के लगातार प्रशासन और साधु संतों के बीच भी बैठक होती रहती है। और अब महंत जब रामगिरी को महामंडलेश्वर बनाया गया है तो उन्होंने भी इस बारे में अपनी चिंता जो है वो जाहिर की है और सरकार से बार बार
इस बारे में बातचीत करने और विचार विमर्श करने की बात उन्होंने कही है। वहीं महंत सत्यगिरी महाराज से मेलाधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पर जाकर के आशीर्वाद लिया और इस दौरान आश्वासन भी दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं होने दी जाएगी और तमाम जो एहतियात हैं वो बरते जाएंगे कोरोना के लेकर के। वहीं कुंभ का संयोग कब और कहां बनेगा ये गुरु और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। जब सूर्य मेष राशि और गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तब हरिद्वार कुंभ का आयोजन होता है। कथा है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को पाने के लिए देव दानवों में 12 दिनों तक का विराम युद्ध होता रहा था और इस संघर्ष के दौरान पृथ्वी में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर कलश छलक पड़ा। इससे सबसे पहले अमृत की बूंदें हरिद्वार में बह रही पतित पावनी गंगा में गिरी और जब ये अमृत छलका तब सूर्य और चंद्र मेष राशि और गुरु कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे थे। तभी से हर 12 साल के अंतराल में हरिद्वार कुंभ का आयोजन होता है और खगोलीय गणना के अनुसार सूर्य की गति भी हर 70 साल के अंतराल में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य एक अंश रोज चलता है और 30 दिन में 30 अंश पार कर लेता है, लेकिन 70 साल के अंतराल में मेष संक्रांति 1 दिन के बाद शुरू होती है और यही मेष संक्रांति इस बार 14 अप्रैल को पड़ रही है, जो हरिद्वार कुंभ पर्व के मुख्य स्नान की तिथि है। हालांकि बीते 1000 वर्षों के दौरान कुंभ मेले के इतिहास पर की अगर बात की जाए तो ये हमेशा ही ऐसा नहीं रहा। इस लंबे कालखंड में मेष संक्रांति की तिथि में लगातार परिवर्तन होता रहा है। 2021 ईस्वी में पड़ रहा ये 12वां कुंभ है और जब 14 अप्रैल को मेष संक्रांति होने से यही कुंभ का पर्व का जो मुख्य स्नान है वो होगा। हरिद्वार में मेलाधिकारी दीपक रावत आवान अखाड़ा भूपतवाला पट्टाभिषेक समारोह में शामिल हुए और वहां पर पहुंच करके उन्होंने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मेलाधिकारी ने श्री महंत सत्यगिरी जी महाराज और अन्य साधु संतों से महाकुंभ मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की और साथ ही साधु संतों ने पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत किया। मैं श्री पंचस्नाम आह्वान अखाड़े से आज मुझे सभी 13 अखाड़े के संतों के द्वारा और हमारे आह्वान अखाड़े के वरिष्ठ संतों के द्वारा आज मेरी चादर विधि पट्टाभिषेक किया गया। मैं आज सभी संतों को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और यहाँ जितने संत आए उनको सबको भी प्रणाम करता हूं। मेरे भक्त काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। अजय जी अग्रवाल जी उज्जैन से, हमारे बचौर नगर से, काफ़ी जगह जगह से हमारे भक्त आए। आज मैंने जो एक संकल्प लिया है कि मैं श्री पंचस्नाम आह्वान अखाड़े का नाम पूरे भारत में विश्व में करूँगा। धर्म रक्षा, गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा का काम करूँगा। अच्छे अच्छे नए कार्य करने के लिए गांव-गांव, शहर में जाके अच्छे अभियान चलाऊँगा कि धर्म का ध्वजा सदा अडिग रहे। क्यों? आज हमारे धर्म से ही ये संसार टिका हुआ है। जहाँ तक है कि बच्चों के लिए भी, संस्कार के लिए भी मैं कार्य करूँगा। आज काफ़ी बच्चे नशा पत्ता में लग गए हैं, वो भटक रहे हैं। चलिए बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।